एपिसोड की शुरुआत में हम श्वांग की फैमिली को देखते हैं जो कि जुंजी के लिए करियर डिसाइड कर रहे होते हैं। जहाँ श्वांग उसे कहती है कि जुंजी को ऐसा करियर चुनना चाहिए जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट भी हो, जैसे कि मैकेनिकल या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई चीज़ है। पर जुंजी श्वांग को बोलता है कि उसने फैसला कर लिया है, वो एक टीचर बनेगा। उसके डैड उसे बताते हैं कि टीचर बनने के लिए ट्यूशंस काफी महंगे लगते हैं, पर श्वांग उसे पैसों की चिंता ना करने के लिए कहती है। साथ ही जुयान भी उन्हें बताती है कि उसने जुंजी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे हैं जिससे वो भी उसकी इस सब में मदद कर सकती है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो कि नशे में बेहोश हो चुकी थी और जियांग मौके का फायदा उठाते हुए वांग को अपने घर लेकर जाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी दोंगशियान वहाँ पर आकर उसे रोक देता है। दोंगशियान उसे वांग को छोड़ने को कहता है, लेकिन वो वांग को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था और यहाँ पर वो दोंगशियान से बदतमीजी करने लगता है। तो दोंगशियान इसके जवाब में उसे एक घोसा मारकर वांग को यहाँ से उठाकर साथ ले जाता है। अगली सुबह जब वांग को दोंगशियान के घर में होश आता है तो वो अपने आप को वहाँ पर पाकर घबरा जाती है और दोंगशियान से पूछने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई। पर दोंगशियान उसे सब कुछ अच्छे से बता देता है कि जियांग ने उसके साथ जो भी करने की कोशिश की थी। ये सब सुनकर वांग को यकीन ही नहीं होता कि जियांग इतना गिरा हुआ इंसान है। इसके बाद हम श्वांग को कंपनी में देखते हैं जहाँ पर हुई उसे आकर बताता है कि मिस्टर गू के बारे में फिर से किसी ने फेक न्यूज छाप दी है। दरअसल जब गुरिंची को गलतफहमी हो गई थी कि श्वांग खतरे में है और वहाँ पर उसे बचाने के लिए वो उस अपार्टमेंट में घुस गए थे, तो किसी ने इस इंसिडेंट को मसाला लगाकर गुरिंची के ऊपर हैरेसमेंट की न्यूज बना दी। दूसरी तरफ हम गुरिंची को देखते हैं जो कि दोंगशियान को बताता है कि ये बात सिर्फ कंपनी के मेंबर्स को ही पता थी कि वो श्वांग को बचाने के लिए उस अपार्टमेंट में घुसे थे, तो जिसने भी ये न्यूज फैलाई है वो जरूर कंपनी का कोई अंदर का इंसान हो सकता है। जो सुनकर दोंगशियान गुरिंची को गुस्से में देखने लगता है कि कहीं शायद वो उस पर ही शक तो नहीं कर रहा। ये सुनकर गुरिंची उसे कहता है कि वो दोंगशियान पर किसी भी हालत में शक नहीं कर सकता क्योंकि वो उन लोगों में से है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जिस पर दोंगशियान कहता है कि वो उस इंसान को खोजने में पूरी हेल्प करेगा जिसने भी ये फेक न्यूज फैलाई है। आगे वो बताता है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मैनुअल डिपार्टमेंट को कैंसिल करने का फैसला लिया है, मतलब कि जो भी क्लीनर्स वगैरह वहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें जॉब से हटा दिया जाएगा। ये सुनकर गुरिंची उदास हो जाता है क्योंकि श्वांग भी मैनुअल डिपार्टमेंट में ही थी। वो श्वांग के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो चाहे तो उसका ट्रांसफर किसी और डिपार्टमेंट में करा सकता है, लेकिन श्वांग इसके लिए मना कर देती है। अब जब श्वांग यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी तभी वहाँ पर वो एथलीट आ जाता है जिसके घर में श्वांग सफाई करने के लिए गई थी, जो कि उसे गिफ्ट के तौर पर एक बैनर देता है और उसे थैंक यू भी कहता है क्योंकि श्वांग की वजह से उसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ पाया था कि वो पैरा ओलंपिक्स के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहा था। जो सुनकर श्वांग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। आगे जब श्वांग अपने घर के बाहर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात गुरिंची से होती है जो कि उसके लिए उसका कप लेकर बाहर खड़ा हुआ था। श्वांग उसे बोलती है कि वो उसका कप लौटाने के लिए इतनी दूर तक अकेले क्यों आया है, तो गुरिंची उससे कहता है कि वो उसे कुछ कहना चाहता है। यहाँ वो उसे गले लगाकर उसके और शियान के रिलेशनशिप के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तो श्वांग उसे बताती है कि उसके और श्वांग के बीच में कुछ भी नहीं है, बल्कि उन दोनों ने ये झूठ सिर्फ उसके डैड को पागल बनाने के लिए कहा था ताकि उन्हें ये पता न चल जाए कि वो क्लीनिंग का काम करती है। जो सुनकर गुरिंची काफी खुश होता है, पर तभी श्वांग के डैड वहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने ये सारी बातें सुन ली थी और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे झाड़ू लेकर भागते हैं, जो देखकर गुरिंची मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोंगशियान और गुरिंची ने मिलकर उस लड़की को पकड़ लिया था जो कि लियो के लिए काम कर रही थी और उनकी कंपनी के प्लान्स और आइडियाज जियांग की कंपनी को ट्रांसफर कर रही थी। गुरिंची उस लड़की को वार्निंग देता है और कहता है कि अगर उसने आगे से ऐसा कुछ किया तो वो उस पर कोई भी रहम नहीं दिखाएगा। आगे हम गुरिंची को देखते हैं जिससे कि फोन पर खबर मिलती है कि बीजी ग्रुप ने जियांग की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके फिर से उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जो सुनकर वो सभी लोग काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम श्वांग को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के बाहर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही थी। तभी गुरिंची की मॉम वहाँ पर आती है जो कि श्वांग को पहचान लेती है क्योंकि उन्होंने कंपनी और वांग से श्वांग के बारे में काफी कुछ सुना था। वो श्वांग को ये जॉब छोड़कर अपने घर में काम करने का ऑफर देती है। अब पहले तो श्वांग को नहीं पता था कि वो गुरिंची की मॉम है, पर जैसे वो उसे अपने बेटे के पिक दिखाती है तो वो तो शौक होकर मना कर देती है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि यहाँ पर काम करने की उसे 3 गुना सैलरी मिलेगी तो वो इस काम के लिए मान जाती है, पर उसे पूरा समय गुरिंची के साथ उसके घर में ही रहना होगा। इसलिए श्वांग अपने घर में जाकर झूठ बोलती है कि उसके ना शंघाई में नौकरी लगी है, इसलिए वो वहीं पर रहकर वहीं से काम करेगी और अपना सारा सामान पैक करके गुरिंची के घर जाने लगती है। जहाँ श्वांग के जाने से पहले शियान उसे गिफ्ट के तौर पर एक हार्ट शेप का पावर बैंक देता है और उसे बोलता है कि वो उसके एब्सेंस में उसकी फैमिली का ख्याल रखेगा। फिर श्वांग अपना सामान लेकर गुरिंची के अपार्टमेंट में चली जाती है, जहाँ पर आते ही गुरिंची उसे सैनिटाइज करता है और फिर उससे पूछता है कि वो भला इतना कम सामान क्यों लेकर आई है, जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ पर बस से आई है।
इसलिए वो ज्यादा सामान अपने साथ नहीं ला सकती थी। साथ ही उसका यहाँ पर ज्यादा दिन तक रुकने का प्लान नहीं है, जिस पर गोरिंची बोलता है कि भला वो ऐसा क्यों कह रही है, और उसे बताता है कि अब से जैसे दोंगशान कंपनी को संभालता है वैसे ही शुआंग घर को संभालेगी, इसीलिए उसे वहाँ पर लंबे समय तक के लिए रुकना पड़ सकता है। इसके बाद गोरिंची उसे वहाँ पर काम करने के सारे रूल समझाने लगता है और शुआंग उन्हें नोट करने लग जाती है। साथ ही गोरिंची उसे काम के लिए एक न्यू ड्रेस भी लाकर देता है। दूसरी तरफ हम जुंजी को देखते हैं, जो कि शियान से पूछता है कि आखिर वो जुयान के दिल की बात कैसे जाने, जो सुनकर शियान उससे पूछता है कि भला उसे क्यों लगता है कि वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है। तो जुंजी उसे बताता है कि उसने उसके घर से कई सारी लड़कियों को निकलते हुए देखा है, इसीलिए उसे लगता है कि वो इन सब चीज़ों में ना काफ़ी एक्सपर्ट होगा। तो शियान बताता है कि वो तो सभी मेरे पेशेंट्स हैं और कुछ नहीं। अगले सीन में हम गोरिंची को देखते हैं, जो कि पानी पीने के बहाने किचन में शुआंग को देखने के लिए आता है, जहाँ पर शुआंग प्याज काट रही थी और गोरिंची उसे देखे ही जा रहा था। पर जब शुआंग ये चीज नोटिस करती है तो वो पानी पीने की एक्टिंग करने लगता है, जबकि गिलास खाली हो चुका था। इसी बीच शुआंग गलती से अपने हाथों से अपनी आंख मसल लेती है, और क्योंकि वो प्याज काट रही थी इसलिए उसकी आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है, जो देखकर गोरिंची उसकी मदद करने के लिए एक टिश्यू लेकर उसकी आंख साफ करने लग जाता है। पर तभी शुआंग का हाथ लगने की वजह से वहाँ पर रखे सारे प्याज बिखर कर उनके ऊपर आने लग जाते हैं। अब शुआंग जब गोरिंची के बालों से उन्हें हटाने लगती है तो वो उसे मना कर देता है और अपने बाल झाड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद शुआंग जब अपने रूम में होती है तब वो ये बातें जुयान को बता रही होती है कि कैसे गोरिंची उसे छुपके से देखने की कोशिश कर रहा था, पर जुयान उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो जुंजी के साथ मूवी देखने के लिए आई हुई थी। पर जुंजी किसी और लड़की को भी अपने साथ वहां पर लेकर आया हुआ था। वो यहाँ पर उसे बताता है कि ये लड़की उसकी क्लासमेट लूलू है, जिसके सामने वो जुयान को दीदी बुलाता है, पर जुयान उसे ये कहने से मना कर देती है। अब ये तीनों मूवी देखना शुरू करते हैं, जहाँ पर जुयान पॉपकॉर्न के लिए हाथ बढ़ाती है, पर जुंजी सारे पॉपकॉर्न लूलू की तरफ कर देता है। अब वो पानी पीते हुए भी नोटिस करती है कि वो उसकी बोतल खोलने में हेल्प कर रहा है, जो देखकर वो खांसने लग जाती है। तो लूलू उसे बोलती है कि अगर उसे खांसी हो रही है तो उसे बाहर चले जाना चाहिए ना, नहीं तो बाकी लोगों को भी परेशानी हो सकती है। जहाँ इन दोनों को साथ में देखकर जुयान को काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी। अब अगले सीन में हम गोरिंची और शुआंग को शॉपिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर गोरिंची शुआंग के लिए स्लीपर्स भी लेता है क्योंकि उसने नोटिस किया था कि उसकी घर वाली स्लीपर शुआंग के लिए काफी बड़ी है। साथ ही स्टोर में एक लड़की उन्हें कपल समझकर उन्हें एक कपल ड्रेस लेने को कहती है, पर शुआंग उस लेडी को बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो लड़की उसे माफी मांगते हुए इस बार उसे गर्लफ्रेंड की जगह वाइफ बुला देती है और बोलती है कि उन्हें ना एक कपल ड्रेस ले लेनी चाहिए क्योंकि वो एक सिंगल ड्रेस से सस्ती आएगी। फिर वो शुआंग से पूछती है कि उसे कौन सा कलर पसंद है, तो शुआंग भी यहाँ पर ज्यादा बहस ना करते हुए पिंक और ब्लैक ड्रेस लेने को कह देती है। अब स्टोर से वापस आकर जब शुआंग पूछती है कि आखिर वो स्लीपर्स को कहाँ रखे, तो गोरिंची उसे बताता है कि वो उसने उसी के लिए खरीदे हैं। ये सुनकर वो गोरिंची को थैंक्स कहती हुई इन स्लीपर्स को ट्राई करके देखने लगती है, जो देखकर बेचारा गोरिंची घबरा जाता है और उसके ऊपर सैनिटाइजर मारने लगता है। वो उसे बताता है कि स्टोर से जो भी सामान आया है हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, पहले उसे सैनिटाइज करेंगे, और वो सारे सामान को 2 बार शुआंग को डिसइंफेक्ट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम दोंगशन और वांग को देखते हैं, जो कि मूवी देखने के लिए आए हुए थे। वांग मूवी खत्म होने पर रो रही थी, तो दोंगशन उसे किसी तरह चुप कराकर वहां से बाहर लेकर जाता है और यहाँ पर अब इन दोनों की भी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। दूसरी तरफ जुंजी भी जब मूवी देखकर बाहर आता है, जहाँ लूलू उसे कहती है कि उसे ना ठंड लग रही है, तो जुंजी उसे अपनी शर्ट निकाल कर दे देता है। फिर वो उसे ये भी बोलती है कि क्या वो उसे घर छोड़कर आ सकता है क्योंकि उसके घर की तरफ ना काफी अंधेरा है, तो उसे अकेले जाने में डर लग रहा है। इसके लिए भी जुंजी मान जाता है और ये सब देखकर जुयान काफी अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ दोंगशन गोरिंची के घर पर आता है, जहाँ वो जैसे ही अंदर आता है तो शुआंग को बाथरूम से निकलता हुआ देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो शुआंग बताती है कि वो तो यहाँ पर काम करने के लिए आई है, जो सुनकर दोंगशन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद शुआंग गोरिंची के साथ ही रहती है और उसे ये भी लगता है कि वो यहाँ पर गलत टाइम पर आ गया है, इसीलिए वो काफी ऑकवर्ड हो जाता है और गोरिंची को कहता है कि मैं बाद में आऊंगा, फिर सॉरी बोलकर चला जाता है। शुआंग ये देखकर गोरिंची से पूछती है कि आखिर वो इस तरह भाग क्यों गया, क्या उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो गोरिंची उसके काफी क्लोज आने लग जाता है और उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है। अब वो उसकी काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और इससे पहले कि वो उसे किस कर सके शुआंग नीचे से निकलकर अपने रूम में घबराते हुए चली जाती है क्योंकि उस बेचारी की हार्ट बीट काफी बढ़ गई थी। उसी रात शुआंग को सपना आता है जिसमें गोरिंची उसे किस कर रहा है, पर तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसके डैड कॉल कर रहे होते हैं। वो उठती है और उसके डैड उससे पूछने लगते हैं कि वो कैसी है। चियान भी यहाँ पर उससे पूछता है कि बीजिंग देखने में कैसा है, तो शुआंग बताती है कि यहाँ का मौसम काफी अच्छा है क्योंकि वो घर वालों को झूठ बोलकर यहाँ पे आई हुई थी। अब इससे पहले कि वो लोग और बात करते तो शुआंग ये बोलकर फोन रख देती है कि वो ना अभी बिजी है। तभी चियान न्यूज में देखता है कि बीजिंग में एक तूफान आया हुआ है। ये देखकर वो सोचता है कि शुआंग ने तो कहा कि बीजिंग का मौसम अच्छा है, जिससे वो समझ जाता है कि वो बीजिंग में नहीं है और वो झूठ बोल रही
रही है। अब वो शुआंग के बारे में पता करने के लिए उसकी कंपनी में जाता है, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि शुआंग ने तो जॉब छोड़ दी है। ये सुनकर वो सब समझ जाता है और वो डायरेक्ट गोरिंची के घर पहुँचता है, जहाँ शुआंग जैसे ही दरवाजे पर शियान को देखती है तो काफी घबरा जाती है। शियान बिना खुद को सैनिटाइज करे अंदर आने लगता है। इतने में ही गोरिंची भी वहाँ पर आ जाता है, जो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि वो शुआंग को वापस ले जाने के लिए आया है, पर शुआंग उसे बताती है और समझाती भी है कि गोरिंची को ना उसकी जरूरत है। वो उसे कहती है कि वो उसके डैड को ये ना बताए कि वो यहाँ पर काम कर रही है। इसीलिए वो शुआंग की रिक्वेस्ट करने पर मान तो जाता है, पर वो एक शर्त रखता है कि वो भी उसके साथ यहीं पर रुकेगा, जिस पर गोरिंची उसे कहता है कि वो बिना किसी रीजन के यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो शियान बताता है कि गोरिंची उसका पेशेंट है और उसे यहाँ पर रहकर उसका ध्यान रखना होगा, ताकि शुआंग के यहाँ पर रहने से उसे कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। पर गोरिंची उसे बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ये सुनकर वो गोरिंची से उसके बारे में 3 सवाल पूछता है, जिसमें से वो एक का भी जवाब नहीं दे पाता और इससे प्रूव हो जाता है कि उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन जब गोरिंची अब भी नहीं मान रहा होता तो शियान उसे बोलता है कि क्यों, क्या उसके यहाँ पर रहने से उसे डर लग रहा है। जिस पर गोरिंची कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और वो शियान को 1 हफ्ता देता है और बोलता है कि उसे इतने ही टाइम में उसको ट्रीटमेंट खत्म करके यहाँ से जाना होगा। इसके बाद शियान अपने काम पर लग जाता है, जिसमें वो कुछ रूल्स बनाता है, जैसे कि गोरिंची 15 मिनट से ज्यादा शावर नहीं ले सकता और उसे एक ही साबुन इस्तेमाल करना होगा। साथ ही उसे शुआंग से भी दूर रहना होगा क्योंकि वो उससे इम्यून है। ये सब सुनकर गोरिंची को लगता है कि ये रूल्स ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, पर शुआंग बोलती है कि अगर उसे पूरी तरह ठीक होना है तो उसे ये सब करना ही होगा। आगे शियान लंच करते वक्त गोरिंची को ऐसी डिश देता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो गोरिंची किसी तरह उसकी एक बाइट लेकर रुक जाता है, पर शियान कहता है कि अगर उसे ये पसंद नहीं है तो शुआंग और वो ही इसे खा लेंगे। ये सुनकर वो भी उसे खाने लगता है, क्योंकि वो शुआंग को उसके साथ अकेले खाता हुआ नहीं देख सकता था। अब शुआंग तो इन दोनों को देखते ही रह जाती है और ये दोनों जल्दी जल्दी में उस पूरे डिश को खा जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई कंपटीशन चल रहा हो। आगे हम शुआंग को देखते हैं, जो कि गोरिंची के लिए खिचड़ी बनाकर लाई होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज के लंच के बाद उसका पेट खराब हो गया होगा। पहले तो वो खिचड़ी खाने से मना कर देता है, पर जैसे ही शुआंग बोलती है कि अगर वो नहीं खाएगा तो वो इसे शियान को दे देगी, जो सुनकर वो उसे रोक देता है और खुद ही खाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसकी तारीफ भी करता है और उसे कहता है कि वो बची हुई खिचड़ी भी अकेले ही खाएगा। आगे हम जुयान को देखते हैं, जो कि कैफे में आई हुई थी। यहाँ पर जुनजी उसे एक केक फ्री में ऑफर करता है, क्योंकि पिछली बार की वजह से वो उसे नाराज थी और उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही थी। वो उसे पूछता है कि आखिर वो उसका रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, तो जुयान बोलती है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड के होते हुए दूसरी लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो और लुलू रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो उसे नाराज थी और ये सब बोलकर चली जाती है। अगले सीन में हम शुआंग को देखते हैं, जो कि बिना ग्लव्स के बर्तन धो रही थी। ये देखकर गोरिंची उसे कहता है कि ऐसा करने से उसके हाथ खराब हो सकते हैं, पर शुआंग उसे बताती है कि ग्लव्स के साथ बर्तन ठीक से साफ नहीं हो पाते। ये सुनकर वो शुआंग के पास आकर टैप बंद कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बताने लगता है कि उसका हाथ पकड़ना भी उसके ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है। वो शुआंग के करीब आने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी शियान वहाँ पर आकर गोरिंची का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसे उसके साथ भी ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही शुआंग से इम्यून है, और वो शुआंग को जाने के लिए कह देता है। शियान अब यहाँ पर गोरिंची को परेशान करने के लिए उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद गोरिंची दोंगशान को कॉल करके एक हैंड क्रीम लाने को बोलता है, और क्योंकि उसे इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो वांग से फोन करके पूछता है कि वो कौन सी हैंड क्रीम यूज करती है। पहले तो वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि दोंगशान उसके लिए शॉपिंग कर रहा है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ये वो किसी और के लिए खरीद रहे हैं, तो वो गुस्सा होकर कॉल काट देती है। फिर अगले दिन जब गोरिंची कंपनी के लिए निकल रहा था, तभी शियान शुआंग को अपने साथ लंच पर चलने के लिए पूछता है। ये सुनकर गोरिंची अपने जूते वापस से रख देता है और कहता है कि वो ना आज घर से ही काम करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये दोनों उसके एब्सेंस में लंच पर जाएं। इसके बाद जब गोरिंची अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर शियान पर जाती है, जो कि शुआंग को चावल धोना सिखा रहा था। ये देखकर वो भी शुआंग के करीब जाने का मौका नहीं छोड़ता, और जब शुआंग फ्रिज से सामान निकाल रही होती है, तब वो भी पानी की बोतल लेने के लिए आ जाता है। इसके बाद जब शुआंग एग मिक्स करने वाली होती है, तो शियान उसे मैनुअल ग्राइंडर निकाल कर देता है और गोरिंची उसे इलेक्ट्रिक ग्राइंडर निकाल के देता है। यहाँ पर दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं कि उसे कौन सा ग्राइंडर यूज करना चाहिए, पर हम देखते हैं कि तब तक शुआंग चॉपस्टिक से ही एग को मिक्स करना शुरू कर देती है। आगे हम दोंगशान को देखते हैं, जो कि वांग को सॉरी बोलने के लिए एक डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ पर जियांग उन्हें देख लेता है, जिन्हें साथ में देखकर उसे काफी जेलसी हो रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। तब भी डिनर करते हुए दोंगशान को एक कॉल आता है और वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। यहाँ से वो एक लोकल हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा एडमिट थी, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और वो वॉमिटिंग कर रही थी, जहाँ पर उसके पीछे पीछे वांग भी आ चुकी थी और वो भी ये सब कुछ देख लेती है।
दोंगशन ग्रैंडमा का मुंह अपने हाथों से ही साफ कर देता है और फिर टिश्यू ढूंढने लगता है तो वांग उसे टिश्यू देती है, पर वांग की हालत देखकर वो उसे बाहर वेट करने को कहता है। फिर बाद में जब दोंगशन बाहर आता है तो उसे अपनी ग्रैंडमा से मिलने से मना कर देता है क्योंकि उसे पहले अंदर सफाई करनी थी। तभी दूसरे रूम में से एक पेशेंट कुछ सामान बाहर फेंक देता है जो कि वांग को लगने ही वाला था, पर दोंगशन उसे बचा लेता है और वांग भी उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी चली जाती है। आगे हम शुआंग को देखते हैं जो कि एक केक की फोटो को देख रही थी। शान उससे पूछता है कि आखिर वो इसे इतने ध्यान से क्यों देख रही है, तो बताती है कि एक बार उसकी मॉम ने उसे एक केक बनाकर खिलाया था और जब से उसकी मम्मी की डेथ हुई है उसने एक केक नहीं खाया। ये सुनकर शान बोलता है कि वो ना जरा बाहर जा रहा है और थोड़ी देर में आएगा, और फिर वो शुआंग के लिए वही केक खरीदने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो उस केक में एक नोट भी छोड़ता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वो उसे पसंद करता है। शान उस केक को देखकर काफी खुश होती है, पर तभी उसे एक क्लाइंट का कॉल आता है जिससे बात करने के लिए वो बाहर चला जाता है। अब शुआंग उस केक को खाती है पर गलती से उसका नोट नीचे गिरा देती है और उसे नोटिस नहीं कर पाती। अब वो केक को खाते खाते अपनी मॉम की यादों में खो जाती है, जहाँ वो याद करती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम ने पैसों की कमी के चलते शुआंग के लिए एक छोटा सा केक बनाया था। उसकी मॉम ने उसे कहा था कि बेशक ही वो केक अफोर्ड नहीं कर सकती, पर वो उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगी। ये सब याद करने के बाद शुआंग बुरी तरह से रोने लगती है। तभी गोरिंची भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे रोता हुआ देखकर उसे चुप कराने लगता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्यों रो रही है, तो वो बताती है कि उससे अपनी मॉम की याद आ रही है। गोरिंची कहता है कि अगर वो चाहे तो घर जाकर उनसे मिल सकती है, पर शुआंग बताती है कि उसकी मॉम अब नहीं रही और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तो गोरिंची उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करता है। शुआंग बताती है कि उसकी मॉम एक दयालु और मेहनती औरत थी और वो हमेशा ही सबकी हेल्प करती थी, जो सुनकर गोरिंची कहता है कि अगर वो आज यहाँ पर होती तो वो उस पर बहुत ही प्राउड करती क्योंकि वो भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है। दूसरी तरफ हम जुयान को देखते हैं जो कि जुंजी को इग्नोर कर रही थी। तभी वो चुपके से उसके घर में घुस आता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है, पर जुयान उसे वापस जाने को कहती है और उसे अपने घर से बाहर निकालकर दरवाजा लॉक कर लेती है। दूसरी तरफ गोरिंची शुआंग को शांत कराकर उससे बात करते हुए उसके हाथ पर किस कर देता है और उसे बोलता है कि मैं अभी तुमसे जवाब नहीं चाहता, पर आई होप अब तक तुम समझ गई होगी कि तुम मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हो। जो सब कुछ बाहर खड़ा होकर चियान सुन रहा था और वो काफी अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि आज वो भी शुआंग को प्रपोज करने वाला था। इधर शुआंग शर्मा कर यहाँ से बाहर चली जाती है, पर गोरिंची उसे रोकता है और कहता है कि वो आज तक उसकी जैसी लड़की से नहीं मिला और वो उसे पसंद करता है, जो सुनकर शुआंग को विश्वास नहीं होता। वो कहने लगती है कि अगर वो उसे पसंद करता है तो वो शुरू से ही उसके साथ रूड बिहेव क्यों कर रहा था, जिस पर वो शुआंग को बताता है कि ऐसा करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था। फिर भी शुआंग उस पर विश्वास नहीं कर पाती। तभी गोरिंची उसे किस कर देता है और कहता है कि वो उसे काफी पसंद करता है। वो शुआंग से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है और वो भी मुस्कुराते हुए बोल देती है कि वो भी उसे पसंद करती है। फिर ये दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।